जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हिंदी में भाववाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनीशन क्या है, फिर जाकर के हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या आता है कि द नाउन दैट डिनोट्स फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो वर्ड, जो नाउन हमें फीलिंग्स को बताता है या क्या कहते हैं उसको एक्शन को बताता है, यानी कि भाव, मन के भाव को बताता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्योंकि इसका हिंदी में नहीं कह रहा भाववाचक संज्ञा, यानी भाव, फीलिंग्स को बताने वाला, भाव को बताने वाले नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे फ्रेंडशिप, FRIEND SHIP, फ्रेंडशिप। देखिए जैसे है फ्रेंडशिप, जैसे है इलनेस, डार्कनेस, ब्लाइंडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, ड्यूटी, ये सारी चीजें क्या है? ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, न तो देख सकते हैं, न उसको गिन सकते हैं, न नाप सकते हैं, न तौल सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका ट्रिक जान लेंगे कि आखिर कैसे, मतलब कौन से चीज को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इसका दो कॉन्सेप्ट है। पहला है कि इसमें ए एन दो नहीं लगता है, ए एन दो इसमें नहीं लगता है। सेकंड, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें ए एन दो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सो इसमें न तो ए एन दो लगेगा, न इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, अभी समझ में आएगा। देखिए जैसे हम लिखेंगे ए, यानी हम लिखे ए हैप्पीनेस इज गुड हैबिट, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हैप्पीनेस जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहले ए एन दो नहीं लगता है। सो यहां पर ये ए लगाना गलत हो गया, ठीक है। तो सिर्फ ये होगा हैप्पीनेस इज गुड हैबिट, है ना। मतलब खुश रहना क्या है? अच्छा आदत है ना। अगर हम ये लिखते हैं एन यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी एकता में ही बल होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लेकिन आप लगा दो इसके पहले एन तो हो जाएगा गलत, क्योंकि एन इसके साथ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन दो नहीं लगता है। छोटी सी कंसेप्ट थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो मतलब पहचानने का ट्रिक है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक समझते हैं कि आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जैसे
किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर टी वाई लगा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी, जैसे और क्या हो सकता है? ड्यूटी, इस तरीके से। ठीक है, तो जिसके लास्ट में टी वाई लगा हुआ दिखे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड, इसका सेकंड ट्रिक है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको MENT लगा हुआ दिखे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, है ना। इसी तरीके से और क्या हो जाएगा? इंगेजमेंट, ETC। यानी जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिखे? MENT, क्या दिखे? MENT, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी दो देखे, पहला जिसके लास्ट में TY रहे, सेकंड जिसके लास्ट में MENT रहे। थर्ड देखिए, जिसके लास्ट में TION या ION रहे तो वो भी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे नेशन, एजुकेशन, है ना। इसी तरीके से और भी हो जाएगा जिसके लास्ट में TION रहता है। जैसे नेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा और क्या होता है? जिसके लास्ट में NES लगता है, क्या लगता है? NESS, नेस लगा हुआ रहता है। जैसे अभी आप लोग देखे थे ब्लाइंडनेस, क्या? ब्लाइंडनेस, डार्कनेस, है ना। ये फ्रेंड्स, और तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके लास्ट में NESS, नेस लगा हुआ रहता है। एक और 5 में जिसके लास्ट में SHIP, शिप लगा रहता है। क्या रहता है? शिप। जैसे फ्रेंडशिप, FRIEND, फ्रेंड, SHIP, फ्रेंडशिप। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो जाएगा लीडरशिप, LEADER, लीडर, SHIP, लीडरशिप। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा AGE लगा होता है। क्या लगा होता है? AGE। जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लगा रहता है? AGE, एज। जैसे ओल्ड एज, है ना। किसी में क्या रहता है? ओल्ड एज। इसी तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं, उस सब में AGE लगा रहता है। क्या लगा रहता है? AGE, है ना। जैसे डैमेज, DAMAGE, तो इसमें क्या लगा है? AGE, डैमेज, है ना। तो इसमें जिस भी वर्ड में AGE लगा रहता है लास्ट में तो वो भी क्या हो जाता है? वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने जाना ये 5-6 ट्रिक जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहला, जिसके लास्ट में TY लगा रहता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको TY दिखे तो समझ जाइएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड, MENT, यानी जिस भी वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गवर्नमेंट, एंगेजमेंट, है ना, पेपरमेंट। तो जिस भी वर्ड में MENT लगा रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके अलावा TION या ION लगा रहता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे नेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, है ना। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ION या TION, जैसे ION किस में लगा रहेगा? मिशन, है ना, MISSION, मिशन, है ना। क्वालिफिकेशन, तो TION उसमें आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
इसके अलावा NESS जिसमें लगा रहेगा वो भी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्लाइंडनेस, डार्कनेस, काइंडनेस, है ना, जिस भी वर्ड के लास्ट में NESS, क्या NESS लगा रहता है वो भी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा जिस वर्ड के लास्ट में SHIP, SHEEP नहीं, SHIP, शिप लगा रहता है, वो वर्ड भी क्या हो जाता है? वो वर्ड भी हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रेंडशिप, क्या फ्रेंडशिप, तो आप इसमें देखोगे SHIP लगा है। इसी तरीके से लीडरशिप, इसमें भी SHIP लगा रहता है। ठीक है, तो जिस वर्ड के लास्ट में SHIP लगा रहता है यानी कि शिप लगा रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इसके अलावा AGE, एज लगा रहता है, जैसे ओल्ड एज, जैसे डैमेज, है ना, पैकेज, PACKAGE, पैकेज, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में TY लगे, MENT लगे, TION या ION लगे तो वो क्या हो जाएगा? या NES रहे, SHIP रहे, AGE रहे, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में ये सारा वर्ड लगा रहता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी और बात है, वो बात ये है कि जितने भी साइंस हैं, साइंस सब्जेक्ट है ना, SCIENCE, साइंस सब्जेक्ट में जैसे आता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो ये जितने साइंस सब्जेक्ट हैं उस सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। साइंस सब्जेक्ट का जितना भी है सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, यानी जितने भी सब्जेक्ट का नाम है ना, क्या सब्जेक्ट का नाम, लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, जैसे हिंदी, तो हिंदी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगा प्रॉपर नाउन, किसी खास लैंग्वेज का नाम है। लेकिन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर और साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ऐसा नहीं कि इस सब को भी हम बोल देंगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जितने भी सब्जेक्ट का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज का नाम होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, क्या कहते हैं, तमिल, उर्दू, ये सब हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट का नाम बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको लगेगा कौन सब्जेक्ट का नाम होगा, कौन सा ये लैंग्वेज का नाम होगा? तो याद रखिएगा कि जिस भी चीज का ग्रामर होता है वो लैंग्वेज होता है। जैसे संस्कृत का ग्रामर है, हिंदी का ग्रामर है, इंग्लिश का ग्रामर है, उर्दू का ग्रामर है, तमिल का ग्रामर है, मलयालम का ग्रामर है ना, मराठी का ग्रामर। तो जिस भी लैंग्वेज का या जिसका अपना एक ग्रामर होता है तो समझ लीजिएगा वो होता है प्रॉपर नाउन। और जिसका अपना ग्रामर नहीं होता बल्कि वो एक सब्जेक्ट होता है तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये पूरा डिटेल समझ में आया है। अगर आया है तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए, है ना, और दूसरे को भी दिखाते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।